यानी चौहट्टा उदयपुर का वो सरकारी स्कूल है जिसमें दो पढ़ने वाले छात्र जो थे, जो अलग अलग समुदाय से थे, वो उनका झगड़ा यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो झगड़ा चाकूबाजी में तब्दील होता है और चाकूबाजी में तब्दील होने के बाद यहाँ पे चाकूबाजी की जब घटना होती है तो उसके बाद ब्लड आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लड से सना हुआ है। और यहाँ जब तक टीचर्स कुछ समझ पाते तब तक यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है वो खून में सना हुआ है। उदयपुर में छात्रों की चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल बिगड़ गया। कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ की, आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस की धारा 187 लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया। साथ ही इलाके में भारी संख्या में फोर्स के साथ साथ आरएएफ की 5 कंपनियों की तैनाती कर दी, जिससे हालात न बिगड़े। यहाँ पे वो छात्र जो है वो गिरता है, जहाँ ये पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ वो गिरता है। गिरने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ब्लड जो है वो वहाँ तक आगे तक फैला हुआ है। यहाँ से उसके छात्र के खून बहने से बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हुई। उसी के चलते पुलिस ने और स्टाफ ने यहाँ से उसको महाराजा भोपाल सिंह जो अस्पताल है वहाँ उसको एडमिट कराया और गंभीर हालत में उसको एडमिट कराया, जहाँ उसकी स्थिति जो है वो स्थिर है और अभी उसको बचाने के प्रयास जो हैं वो पूरे जारी हैं। इधर चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र का पूरा परिवार बिलख रहा है। घायल छात्र की मां को ये बात समझ नहीं आ रही कि जिसके लिए वो घर से टिफिन बनाकर भेजती थी, उसी ने उसके बेटे को लहूलुहान कैसे कर दिया। जरा देखिए कैसे ये पूरा परिवार अस्पताल परिसर में बने शिव मंदिर के पास बैठकर बेटे की जिंदगी के लिए दुआ कर रहा है। मेरे ठीक सामने एक मंदिर है भोलेनाथ का, और ये अस्पताल परिसर में मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ इस भोलेनाथ की कृपा जो है वो उन लोगों के काम आती है जो लोग यहाँ पे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं अस्पताल में। लेकिन भोले बाबा के ठीक सामने एक माँ जो है वो बैठी हुई है, एक परिवार बैठा हुआ है। ये वही परिवार है जिसके बच्चे के साथ में चाकूबाजी की घटना हुई और यहाँ पे ये माँ जो है वो पूरी रात से ऐसे ही बैठी है। घायल छात्र आईसीयू में अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है तो परिवार शिव मंदिर के सामने बैठकर दुआ कर रहा है। रिपब्लिक की टीम ने छात्र के परिजनों से बातचीत करके पूरे मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन परिवार को भी अभी इस घटना की वजह का पता नहीं है। हम खाली इतना जानते हैं कि बस ये बच्चे में लड़ाई होगी और ये चाकू मारा और बच्चे यहाँ लेके आ गए उसको। अब कौन लेके आया वो भी हमको पता नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है। हम तो घर पे ही थे और ये माँ दौड़ती हुई किसी के साथ गाड़ी पे बैठ के आई यहाँ पे, और तब पता चला कि बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ। को कुछ भी नहीं करता है, बहुत सीधा साधा है, लड़ाई भी नहीं करता है, साफ बोल भी नहीं सकता है वो बोल भी नहीं सकता है, लड़ाई भी नहीं कर सकता है, ज्यादा किसी सामने भी नहीं बोल सकता है। आप स्कूल वाले से पूछना सर कि स्कूल में चाकू लेके कैसे आया वो लड़का। हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कोई भी बच्चा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। उदयपुर में जो कुछ हुआ उससे हर कोई सन्न है, लेकिन अब हर कोई घटना की वजह जानना चाहता है। पुलिस ने लोगों को शांत करा दिया है, लेकिन वो इस पूरे मामले की जांच करके सब कुछ जनता के सामने कब लाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। इधर पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश घायल बच्चे के लिए दुआएं मांग रहा है। सभी को इंतजार है कि आखिर ये छात्र कब ठीक होकर घर लौटता है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक दोस्त अपने ही दोस्त का जानी दुश्मन कैसे बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए वापस करेंगे 7 मिनट में 70 अहम खबरों का। कोलकाता की घटना को लेकर बहराइच में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हड़ताल के दौरान धरने पर बैठे हैं डॉक्टर्स। उधर एमपी में बड़वानी में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर डॉक्टर्स का विरोध, कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। कोलकाता की घटना को लेकर मऊ में प्रदर्शन, डॉक्टर्स ने की हड़ताल, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी के कुशीनगर में कोलकाता घटना को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल, डॉक्टर की स्ट्राइक से मरीज परेशान। कोलकाता हत्याकांड को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, डॉक्टर्स ने की नारेबाजी, वी वांट जस्टिस के लगे नारे।
कोलकाता कांड को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन। अस्पताल की ओपीडी बंद कर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स। 24 घंटे के हड़ताल पर हैं देश भर के डॉक्टर्स। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर जयपुर में आईएमए ने की हड़ताल। कहा सरकार की तरफ से नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम। आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ। कल भी सीबीआई ने 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। हावड़ा से चिराग झांझरिया नाम का शख्स की गिरफ्तारी। बीते दिनों देर रात अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच तेज। सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंची सीबीआई की टीम। 3D स्कैनर लेकर दफ्तर आई टीम। आरजी कर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई ने जांच की है। घटना वाली रात अस्पताल में आरोपी दिखा था। रात 11 बजे और 3:50 के बीच अस्पताल में दिखा था आरोपी। कोलकाता पुलिस ने डिलीवरी बॉय का भी बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता और उसके दोस्तों ने खाना मंगाया था। आरोपी संजय रॉय के मोबाइल की डिटेल्स भी खंगाल रही पुलिस। डॉक्टर की हड़ताल पर जबलपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा डॉक्टर्स की हड़ताल का तरीका ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने को कहा। डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा, ये भी कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की घटना को जघन्य अपराध कहा। अपराधियों का मोबाइल इस कदर बढ़ा है, इसका मनोबल इस कदर बढ़ा है कि हैवानियत करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। बंगाल में हुई घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। जो घटना बंगाल में हुई उससे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा चिंता का विषय है। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के दरिंदगी पर बीजेपी का बयान। कहा कोलकाता की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। सभी लोगों की एक ही मांग है कि न्याय मिले। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा टीएमसी की प्राथमिकता केवल अपराधियों को बचाना है। ममता के तानाशाही देख दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह भी करेगा उनकी तारीफ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दावा। कहा आरजी कर अस्पताल में हुई घटना को लेकर आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। ममता सरकार के फैसले को बीजेपी ने तालिबानी फतवा बताया। नासिक में 2 समूहों में झड़प के मामले में 15 लोग गिरफ्तार किए गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। हालात सामान्य। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदाय के बीच बवाल। बंद को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद के बाद पथराव। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के बाद लोग घायल। पथराव के बाद इलाके में तनाव। भारी फोर्स की हुई तैनाती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ था बंद का आह्वान। उदयपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। अवैध हिस्सों को तोड़ने का काम जारी। वन भूमि पर मकान बनाने का आरोप। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। उदयपुर में हुई हिंसा और घटना को लेकर रिपब्लिक भारत ने पीड़िता की मां से बात की। कैमरे में मां ने जाहिर किया दुख। कहा मेरे बेटे का किसी से कोई झगड़ा नहीं।